हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक जिसका नाम है लेंस लॉ। क्या नाम है? लेंस लॉ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेंस लॉ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेंस लॉ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो अगर लेंस लॉ की मैं बात करूं तो लेंस लॉ कहता क्या है पता है? देखो यार, इससे पहले वाले चैप्टर में ना हमने कहीं ना कहीं ये इस पहले वाले चैप्टर में मतलब कर रहा हूँ, इससे पहले वाले दो टॉपिक थे, जो दो लेक्चर थे, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि करंट कैसे इंड्यूस हो। करंट कैसे इंड्यूस हो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। सेकेंड वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। हमने देखा ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इंड्यूस होता है। करंट कितना इंड्यूस होता है? 1 बाय आर डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, मान गए कि करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू भी निकाल ली, मान गए, पर डायरेक्शन क्या होगी? सवाल हमारा अगला ये था कि जो इंड्यूस्ड करंट है उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेंज नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि जो करंट इंड्यूस होगा ना उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने कहा ठीक है, आसान है, सिंपल। देखो, अब इनकी डायरेक्शन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको यह बात पता है कि अगर ध्यान से, अगर यहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है, ये बात आपको पुराने चैप्टर में बता दी गई है, और यहां पे साउथ पोल बन रहा है। अगर किसी कंडक्टर के इस साइड पे साउथ पोल बन रहा है तो करंट की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। साउथ पोल का मतलब समझते हो ना, करंट की दिशा क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। समझते हो ना, ये बात तो पता है। एस साउथ का मतलब है कि अगर कहीं पे साउथ पोल बन रहा है कंडक्टर पे तो वो क्या है? करंट कैसे जा रहा होगा? क्लॉकवाइज। ये पढ़ा रखा है, लिखवा रखा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। यस यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। लेंस ने क्या बोला? लेंस ने कहा देखो ऐसा है, दो केस बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखो बहुत आहिस्ते आहिस्ते सुनना यार, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक बच्चों को अजीब क्यों लगता है, जबकि बहुत सिंपल है। लेंस लो, देखो वीडियो ऑन कर रखी है मैंने। यस 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 यस, ठीक। देखो ये हमारे पास क्या है, 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 ये हमारे पास क्या है? एक मान लो कॉइल है, एक हमारे पास कॉइल है, ठीक है, एक हमारे पास कॉइल है, एक कॉइल है। अब यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मैग्नेट। अब ये मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल। अब इस मैग्नेट को क्या किया जा रहा है? मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेट से निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज, जैसी भी निकल रही होगी, इधर को बाहर को निकल रही होगी। ये मैग्नेट है। और एक केस नंबर सेकंड है, केस सेकंड। अगर आप लोग ये समझ गए तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे, इसलिए मैं बताने चाह रहा हूं। देखो ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ। देखो हमने पहले केस में क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं। देखो पहले वाले केस में मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं इधर। अब देखो, अब जैसे ही मैं मैग्नेट को इधर लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी इसके अंदर से, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी। यस यस। अब ये साउथ पोल है, मैग्नेट सॉरी नॉर्थ ही बना रहा हूं इधर, है ना, दोनों में सेम केस रख रहा हूं, दोनों में सेम केस कर रहा हूं, इधर नॉर्थ इधर साउथ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, पर इस बार मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं, इस बार मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर ये मूव इधर कर रहा है और ये मूव इधर कर रहा है, देखो मैंने इसको बचपन से ऐसे याद कर रखा है, मैग्नेट
मैग्नेट इज लाइक लड़का, मैग्नेट क्या है? एक लड़का, मैग्नेट क्या है? एक लड़का, है ना। और ये कॉइल एक लड़की सी है मान लो। अब देखो याद कैसे होगा, ये एक लड़का एक लड़की। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब ऐसा होता है ना कि यार, अब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जैसे ये लड़का इस कॉइल के पास आएगा, यानी इसके पास आएगा, तो अब ये लड़की इसे दूर जाना चाहेगी, इसे दूर भेजेगी। ऐसा होता है ना, जितना तुम उसके पास जाओगे, तुम उल्टा जेंडर भी सोच सकते हो, तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें दूर भेजेगा, फिर तुम दूर चले जाओगे तो तुम्हें पास लाएगा। मतलब तुमने सोचा अब क्या है कि ना, अब क्या है, पहले यार इसकी तरफ हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसके पास, भैया अपनी बीती मत सुनाओ। नहीं, मैं अपनी बीती नहीं सुना रहा, है ना, आप बीती सुना रहे हो भैया। नहीं, आप बीती नहीं सुना रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं जैसे हम उसके पास जा रहे हैं, तो अब उसे करियर, जैसे ना, अगर हम किसी के पास जाएं, तो वो हमसे दूर हो रहा है, फिर जैसे तुम उससे दूर जाओगे तो तुम्हें पास खींचेगा। क्या खींचेगा? पास खींचेगा। वही सीन है। तो जब तक ये जो है ये उसके पास जाना चाह रहा है, तो वो अपोज करेगा। अगर ये नॉर्थ इसके पास आ रहा है, तो ये अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। अगर ये अपोज करेगा, तो अपोज कैसे करे यार? नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, तो यहां पे कुछ ऐसा करेगा कि नॉर्थ जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए? नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है, वो कहेगा यार अपने चेंज मत करो यार, वहां खड़े हो वहीं रहो। वो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ, ताकि ये दूर जाए। क्योंकि अगर साउथ जनरेट किया तो पास खींच जाएगा। तो बता, हाँ है ना, दूर जाने नहीं देना और पास आने नहीं देना, बराबर है बस। तो ये नॉर्थ इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जनरेट कर लेगा? नॉर्थ। यहां पे जनरेट कर लेगा नॉर्थ। और अगर यहां पे नॉर्थ जनरेट हो रहा है, तो यहां पे नॉर्थ जनरेट होने का मतलब है यहां पे करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस खत्म। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, जिसे हम आई नॉट कह रहे हैं, वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वाले केस में क्या है? अब वो कॉइल दूर, वो मैग्नेट दूर जा रहा है, अब दूर जाने नहीं देना, पास आने नहीं देना, दूर जाने नहीं देना, तो दूर। अब उसे लगा करियर की चिंता, यार करियर वरियर बनाना है, छोड़ो यार इन सब चीजों में। जैसे ही अपना करियर पे ध्यान देने लगा, तक से मैसेज आ जाएगा, हेलो, नहीं, है ना, तो डिस्टर्बेंस। तो दूर जा रहा है, दूर जाने नहीं देना, खींचना है। वो लड़कियों का ना एक बहुत, मैं एक पता नहीं, एक किसी मूवी में वो डायलॉग है ना, वो कि लड़का अगर लड़की को देखे तो लड़कियां कहती हैं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, और अगर ना देखे तो फिर वो कहते हैं देख कुत्ता देख भी नहीं रहा है ना। तो वही वाला सीन है ना। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो जैसे ये दूर जाएगा, तो ये दूर जाने नहीं देगा। अब दूर ना जाने देना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ अपोजिट में जनरेट करना है, हाँ या ना। तो यहाँ पे ऐसा क्या जनरेट करे कि इसको अपनी तरफ खींच ले? साउथ। तो यहां जनरेट होगा साउथ, और साउथ जनरेट होने का मतलब है करंट कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट, जिसे हम आई नॉट कह रहे हैं, वो क्या है? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। समझे? तो वो आपसे ऐसे करके सवाल, अभी तो बहुत सारे करने हैं हमें, है ना, तो वो ऐसे करके आपसे क्या करेगा कि भैया ये ऐसे करके आपसे सवाल करेगा। तो आपको याद रखना है, अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करना है। अपने अंदर करंट उस दिशा में इंड्यूस होगा, जिस दिशा में चेंज हो रहा होगा उसके अपोजिट दिशा में इंड्यूस होगा। जो भी बदलाव आ रहा होगा वो उसको अपोज करेगा, और उसी दिशा में करंट इंड्यूस होगा। दिमाग में बैठा लो, ये फर्स्ट सेकंड फटाफट नोट कर लो इसको। मैं पानी पी लूं। अच्छा, मैंने डेफिनेशन तो बताई नहीं। लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट की दिशा होगी, और ईएमएफ की, सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, जो उसको, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। देखो, अगर ये मैग्नेट यहां खड़ा रहता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स होता, तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। लेकिन ये साला मूव कर रहा है, तो इसके मूव करने से, इसके पास आने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो तो करंट इंड्यूस हो रहा है। तो वो अपोज करेगा कि साले फ्लक्स चेंज मत कर, दूर जा, वहीं खड़ा रहे। जब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। वो कहेगा अरे यार एक जगह पे खड़ा रहे, पास आ जा, वहीं जहां पे पहले था तू। तो वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज कर रहा है, और अपोज करता है उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। यस, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये बात मैं आगे साबित भी करूंगा, है ना। मोशनल ईएमएफ जो अगला टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, तो मैं प्रूफ करके कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड होता है। तो मैं पता है क्या, जैसे इस मैग्नेट को अगर मैं ऐसे मैग्नेट को पकड़ के ऐसे मैग्नेट को हिला रहा हूं, जय 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 जय, तो मैं कोई मैकेनिकल काम कर रहा हूं। अगर मैं इस मैग्नेट को पकड़ के ऐसे हिला रहा हूं, जी 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 जी, तो मैं कोई मैकेनिकल काम कर रहा हूं। और मेरा जो मैकेनिकल काम है, मेरा जो मैकेनिकल पावर है, वो मैकेनिकल पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। और ये बात मैं आगे साबित करूंगा, प्रूफ करूंगा मैं। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहां से मैकेनिकल वर्क और वहां से इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर है। जितना मैकेनिकल वर्क करोगे उतना इलेक्ट्रिकल वर्क इंड्यूस होगा, जितना मैकेनिकल वर्क करोगे उतना इलेक्ट्रिकल वर्क इंड्यूस होगा। यस, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यस, लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के डायरेक्शन देता है, बराबर है ना, बराबर है। फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड। मे आई ड्रिंक वाटर? यस। तो बेटे ये हमारे पास है 4 सवाल, और हमें क्या बताना है आज? सिर्फ हमें करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ही बतानी है। देखो, सिर्फ लेंज लॉ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये हमारे पास 4 सवाल है। कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, कहेगा बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर को। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर को, बराबर है। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है और इंक्रीजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। पहले मान लो 5 जा रही थी, फिर 10 जा रही थी, 20 जा रही थी, 30 जा रही थी, ऐसे करके फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। प्लीज बच्चा, प्लीज एक एक करके मेरी बात को समझियो, मैं बहुत स्लो समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देख सवाल ही सवाल भी आ गए ना, हो जाएगा एग्जाम में 2-3 नंबर आ सकता है। देखिए यहाँ से टॉपिक से अच्छा निकाला जा सकता है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है और बढ़ते हुए जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है और बढ़ते हुए जा रही है। देखो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अगर इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है और जो भी चेंज आ रहा है फ्लक्स में, ये उसको अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए बढ़ रही है, तो वो उसको कम करेगा, वो अपोज करेगा, अपोज करेगा। देख तू फ्लक्स देख, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको कम करना चाहेगा, फ्लक्स को। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, वो उसको कम करना चाहेगा। कैसे कम करेगा? वो कुछ इस दिशा में करंट इंड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए, क्योंकि उसके अंदर चेंज हो रहा है। वो चाह रहा है अगर 50 आ रही है तो 50 ही आए यार, अब तू 60 हो गई यार, अब तू 70 हो गई यार। वो उसको चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करना चाहेगा, कर ना पाए लेकिन करना चाहेगा। देखो तो ऐसे किस दिशा में वो करंट इंड्यूस करे कि वो उसको अपोज कर पाए? मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो अगर वो करंट को ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी। एक मिनट, कैसे? करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। पता है ना, अगर किसी कंडक्टर में करंट है, मैक्सवेल, अगर करंट की दिशा क्लॉकवाइज है और तुम्हारा थंब किसकी दिशा दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है और वो बढ़ते हुए, तो वो उसको कम करेगा। कैसे? वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी? जब वो अपने अंदर करंट को कैसे बनाए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस होगा ना, आई नॉट, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? तो यहां पे आई नॉट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें ये समझ में आया? अच्छा ये वाला अपने आप करने की कोशिश करो एक बार मैं चाह रहा हूं तुम चारों अपने आप करने की कोशिश करो। 5 4 3 2 1। गलत कर दो बेशक, लेकिन करो यार प्लीज। देखो प्लीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो आ रही है पर घटते हुए आ रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, पहले आ रही थी 50, थोड़ी देर के बाद 50 के बाद 45 हो गए, फिर 40 हो गए, 35 हो गए, 30 हो गए, घटते हुए आ रही है। कैसे आ रही? घटते हुए। वो कहेगा घटो मत, घटो मत, घटो मत, वो उसको बढ़ाना चाहेगा, अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही तो बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, वो करंट कुछ इस दिशा में इंड्यूस करेगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, चेंज ना हो। तो करंट को कैसे? वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है,
आ तो बाहर को रही है और घटते हुए आ रही है, तो वो बाहर को मैग्नेटिक फील्ड लाएगा ताकि बढ़ जाए, तो करंट इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज अपने अंदर को इंड्यूस करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर से बाहर को आएगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की कोशिश करेगी हल्का हल्का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड घट रही है बाहर को, तो वो बाहर को बढ़ाना चाहेगा, उनको अपने अंदर होने चेंज को अपोज करेगा, तो वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई नॉट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगला हमारे पास ये है, दिख रहा है? यस, अगला हमारे पास ये है। अब इसमें करंट जा रहा है ऊपर और करंट बढ़ते हुए जा रहा है। करंट से कोई मतलब नहीं, तुम मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ो, तुम करंट को मत पकड़ो, तुम भैंस की टांग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ो। देखो अब देखो क्या सीन है, अब देखो क्या सीन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है बढ़ते हुए। अगर करंट ऊपर जा रहा है, देखो इस कॉइल में अगर इसमें तार में करंट जा रहा है, तो आपको पता है अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से गेम खेलो, मैग्नेटिक फील्ड से। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही होगी? इस प्लेन पे। अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर को। ऐसा करंट ऊपर जाता तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई अंदर को। और अगर करंट बढ़ रहा है जी 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 जी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी, तो बी भी इंक्रीज हो रहा होगा, बी भी इंक्रीज हो रहा होगा। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये करंट के इस कॉइल के अंदर देखो, इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग की वजह से, इससे तो कोई मतलब नहीं हमें, करंट तो इसके अंदर इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और वो भी बढ़ रही है, तो अब क्या करना चाहेगा? वो उसको कम। तो अगर अंदर को बढ़ रही है तो वो उसको बाहर को लाना चाहेगा। तो बाहर को कैसे लाएगा? जब करंट बाहर कैसे आएगी ताकि कम हो जाए? करंट एंटी क्लॉकवाइज। भैया सबका आंसर एंटी क्लॉकवाइज? अरे सबका थोड़ी आएगा, अब सवाल आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं इसमें? तो आई नॉट क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज बच्चा प्लीज, अभी भी बोल रहा हूं प्लीज, एक बार इसको खुद करने की कोशिश कर, अब तो हो जाएगा, ये करने की कोशिश कर प्लीज। यस, अगर करंट नीचे आ रहा है, करंट कहां आ रहा है? नीचे। पहले तो अपने हाथ को सही रखना, ऐसे मत कर देना, ऐसे ऐसे कैसे करोगे? तो ये ऐसे रखो, अपने अंगूठे को ऐसे रखा नीचे, करंट नीचे आ रहा है, तो इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर को। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर को और करंट घट रहा है, करंट क्या हो रहा है? घट रहा है, करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आई करंट डिक्रीज हो रहा है, अगर आई करंट डिक्रीज हो रहा है, अगर आई करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा, बी भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। अगर आई करंट डिक्रीज हो रहा है तो बी भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। अगर बी डिक्रीज हो रहा है, अगर बी डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि बी को बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। तो बी को कैसे बढ़ाया जाएगा? बी को कैसे बढ़ाया जाएगा? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भेज के, ताकि ये भी अपनी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां करे? अंदर, तभी तो बढ़ पाएगी। अब इस बार कैसा आया? ऐसे अंदर को भेजना है, तो अंदर को तो करंट कैसे बनाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। जब ये अपने अंदर क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जाएगी। यस, तो करंट आएगा क्लॉकवाइज। क्या भैया एग्जाम में आते हैं? अबे और क्या, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, बराबर है, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट नोट करो, 5 4 3 2 1, जल्दी। ओके, सो गाइज हमारे पास अगले 4 सवाल हैं, ये और आप लोग करने जा रहे हो ये सवाल, ठीक है। ठीक, कैसे करोगे भाई? तुम्हारे पास फिर से कितना टाइम है? तुम्हारे पास फिर से 5 मिनट है, फटाफट फटाफट कर लो, फटाफट 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 फटाफट, ये 4 सवाल कर लो यार, प्लीज यार, जल्दी जल्दी कर लो यार, जल्दी जल्दी कर लो, ट्राई करो ना यार, प्लीज ट्राई करो। 5 4 3 2 1, बराबर है, यस। अब बेटा अगर इसमें क्या है कि ये नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा करेगा, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास नहीं आने देगा, अपने अंदर वाले चेंज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? यहां पे ये नॉर्थ जनरेट कर लेगा, और नॉर्थ का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे? जब ये नॉर्थ इसके पास आ रहा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, तो वो अपने अंदर से क्या करेगा?
अपने अंदर से फील्ड लाइन बाहर निकालेगा, तो यानी यहां से नॉर्थ करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हो देखो। तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट कर लेगा, और नॉर्थ जनरेट करने का मतलब है करंट की दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई नॉट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ कि ना, अब तो हो गया होगा यार, अब तो आसान लग रहा होगा टॉपिक। अगले में क्या है, ये दूर जा रहा है, दूर जाने का नहीं, दूर जाने देने का नहीं, पास आने का नहीं, बराबर है। तो ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट कर लेगा, साउथ, साउथ यानी क्लॉकवाइज। तो आई नॉट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। अब इसमें क्या है, ये मोशन में जा रहा है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इतनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इतने में रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने रीजन में है, और इसके बाद वो बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है तो क्या करना है, देखो क्या करना है, देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है तो क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये धीरे धीरे बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से कम हो रही होगी। हाँ हाँ देखो, पहले इसके अंदर मान लो 100 फील्ड लाइन जा रही है, 100 फील्ड लाइन जा रही है, 100 फील्ड लाइन जा रही है। अब ये जैसे बाहर आएगा 90, 80, 60, 70, 0, 0, 0, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। अरे समझे, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दो केस बनते हैं, एक तो अंदर जाने वाला और एक बाहर आने वाला, वो दोनों केस में भी करा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, नो इंक्रीजमेंट नो डिक्रीजमेंट, पर फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि कॉइल मूव कर रही है। यस यस। तो अगर ये बाहर जाएगी तो अभी इसके अंदर 100 जा रही है, फिर जैसे आधा जाएगी, अब जैसे यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे कम जा रही होगी, फिर ये और बाहर आ जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से और कम, फिर एग्जैक्ट पूरी बाहर आ जाएगी, तो फ्लक्स तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये अपने अंदर ना इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो ये बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर भेजकर, अंदर कैसे भजेगा, कैसे भजेगा, करंट को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बी डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आई नॉट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ऐसे होगा ना, तभी तो क्लॉकवाइज, है ना, बराबर है। अब इसमें क्या है, करंट है, आई करंट है, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन पे कैसे होगी, अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होगी, यस बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही होगी, अंदर को। अब देखो, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को जा रही है और ये मोशन कर रहा है उधर को, ये मोशन किधर को कर रहा है, उधर को, ये मोशन कर रहा है उधर को, ये मोशन कर रहा है उधर को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 अगर ये मोशन उधर को कर रहा है, अगर ये मोशन उधर को कर रहा है तो देखो क्या होगा, अगर ये मोशन उधर को कर रहा है, अगर करंट कैरिंग कॉइल है, रिंग है या रॉड है, करंट कैरिंग रॉड है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर करंट कैरिंग रॉड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, देखो अरे यार अंदर नहीं, उसके पास, अगर करंट कैरिंग रॉड है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, थोड़ा दूर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और दूर कम होगी। ये उधर को मूव कर रहा है, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम जा रही होगी, ये उधर उधर को मूव कर रहा है, उधर उधर को मूव कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये उधर को मोशन करेगा तो बी की वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसके बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कॉइल में ऐसे करंट इंड्यूस होगा, वो उसको बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा, अब तो थक गया हूं बोल बोल के भाई साहब, तो कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, अंदर को बेच के, अंदर को बेच के, मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो उसको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे, बी को क्लॉकवाइज भेज दे भाई। बता दो राम गए किस ओर, बता दो, कहां है, क्लॉकवाइज, बराबर है। यस यस यस, ठीक है, समझ गए, तुम तो होशियार बच्चों। ठीक है, हो गया ये। एक और सवाल है, एक और के सवाल ही सवाल है भाई साहब, हो गया ना ये। अरे बबुआ हो गया, आगे बढ़े। जी एच आई, आई आई क्या कहता है हमारे पास, देखो आई क्या कहता है हमारे पास मान लो ये करंट, ये इसके अंदर आई करंट जा रहा है, देखो करंट सेम है, करंट सेम है। देखो
अब क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, अगर वो इसमें कॉइल को ऐसे मूव कराए, मोशन, क्या सीन है, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की दिशा में, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की दिशा में, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की दिशा में, और ये हमारे पास क्या है, रॉड है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, बराबर है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इसमें करंट जा रहा है ऊपर, और इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होगी, अंदर को, इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होगी, अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को है। अब एक बात बताओ, अगर ये इधर मूव करे या इधर मूव करे तो कोई सेंस भी है, पर ये तो ऊपर को मूव कर रहा है, अगर इसके अंदर 100 फील्ड लाइन जा रही तो ऊपर को भी 100 ही जाएगी। अरे हाँ या ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहां होगी, रॉड के जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां होती है उतनी यहां भी होती है, 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 हाँ या ना, हाँ, तो इसमें तो चेंज ही नहीं होगा, यानी नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, नो करंट इंड्यूस, क्योंकि आई, अगर आई बढ़ रहा होता घट रहा होता तो अलग बात थी, पर आई तो कांस्टेंट है ना, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। यस, अगला सवाल आई जे, जे एक और सवाल है हमारे पास, क्या है, ये हमारे पास सवाल है, करंट जा रहा है भाई साहब ऐसे, वो भी डिक्रीज, आई करंट जा रहा है रॉड के अंदर, वो भी डिक्रीज। ये लास्ट सवाल है, अगर ये तुमसे हो जाए तो मजा आ जाए। इसके अंदर एक छोटी वो है रॉड, रिंग, उसके अंदर आई नॉट करंट की डायरेक्शन बताओ। चलो ये बता दो, एक बाहर वाली कॉइल के अंदर करंट जा रहा है आई, और वो भी घटते क्रम में, एक बाहर वाली कॉइल के अंदर करंट जा रहा है आई, वो भी घटते क्रम में, बताओ अंदर वाली के अंदर करंट क्या होगा, बताओ अंदर वाली के अंदर करंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताओ। देखो, अगर बाहर करंट है आई, वो भी घटते क्रम में, अगर बाहर करंट है आई, वो भी घटते क्रम में, तो अंदर क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है, वो भी घट रहा है, करंट घट रहा है उसे छोड़ दो, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बन रही होगी, बाहर को, इस पूरी रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बन रही होगी, बाहर को। अरे इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसको भूल जाओ, अगर करंट बाहर, अगर करंट ऐसे जा रहा है, अरे घट रहा है बढ़ रहा है उसे भी छोड़ दो, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बन रही होगी, बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को होगी, आई कहां होगा, बी कहां होगा, बी, बी, बी भी डिक्रीज हो रहा होगा बाहर को, आउटसाइड, अगर बी आउटसाइड आ रहा है, अरे बीच में कॉइल है, अगर बी बाहर को आ रहा है, अगर बी बाहर को आ रहा है, अगर बी बाहर को आ रहा है आउटसाइड, वो भी डिक्रीज में, तो ये क्या चाहेगा, डिक्रीज हो रहा है उसको बढ़ाना, बढ़ाएगा कैसे, बढ़ाएगा कैसे, बढ़ाए कैसे, ये भी बाहर को निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर को कैसे निकालेगा, जब इसमें करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, आई नॉट, जब आई नॉट कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आई नॉट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई, अगर आई नॉट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई, अगर आई नॉट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां आएगी, बाहर को, और ये जो बी की डिक्रीज हो रहा है, ये बी थोड़ा बढ़ेगा, ये बी थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, यस यस यस, तो ये बात है। अगर तुमसे ही सवाल हो गए हैं तो बधाई हो, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया, बराबर है, एक बार नोट कर लो बेटा इसको फटाफट से, शाबाश। तो बेटे हमारे पास ये दो सवाल हैं, और ये दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, देखो आपके सीबीएसई में आ रखे, दो बार आ रखा है ये वाला सवाल, देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a metal ring 1 and 2 lying the same plane where current I in the wire increasing steadily। कह रहे हैं एक तार है, इस तार के अंदर करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, आई जो है भाईजान, आई बढ़ते हुए जा रहा है, क्या जा रहा, बढ़ते हुए, क्या जा रहा, बढ़ते हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले आप ये दोनों सवाल ट्राई करो, 5 4 3 2 1 0, ठीक। कह रहा है बताओ 1 और 2 रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी।
सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर को। अगर करंट ऐसे जा रहा है, मैं दिख रहा हूं, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, यानी इनसाइड जी इनसाइड, इनसाइड जी इनसाइड, तो इसके लिए होगी इनसाइड, और वो भी बी इंक्रीज में। अगर आई बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा भाई साहब। अगर करंट ऐसे है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगी। कैसे होगी? बाहर को। और बाहर को कैसे होगी? बढ़ते हुए। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर को बी इंक्रीज। कोई डाउट यहां तक नहीं? अगर इसके लिए, अबे वो सवाल पहले अलग करना, आंसर के लिए डायग्राम अलग बनाना, आंसर के लिए डायग्राम अलग बनाना है, बेवकूफ कहीं के। अब अगर बी बढ़ रहा है बाहर की तरफ तो ये कम करना चाहेगा। ये कम कैसे करेगा? बी को अंदर भेज के, अंदर कैसे भेजेगा? करंट को क्लॉकवाइज। अब तक तो आ गया होगा यार, तो मैं ही बोल के थक गया हूं, भैंस की तरह वही चीज करे जा रहा हूं यार सुबह से यार। इधर को आया तो मैग्नेटिक फील्ड कहां इंड्यूस करेगा? अंदर को, ताकि कम हो जाए। तो ये चाहेगा कि करंट जो है वो ऐसे जाए, यानी क्लॉकवाइज जाए। कैसे जाए? क्लॉकवाइज, ताकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आए और ये थोड़ा कम कर सके। बी बाहर को बढ़ रहा है तो ये कम करेगा। कम कैसे करेगा? अंदर को, अंदर को। अब ये अंदर को जा रहा है और वो भी बढ़ रहा है, तो ये चाहेगा बाहर को आए। ये मैग्नेटिक फील्ड को कहां इंड्यूस करना चाहेगा? बाहर को, और कम करते हुए, यानी करंट कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। अच्छा, रिंग 1 में जो आई नोड है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जी, क्लॉकवाइज। और रिंग 2 में जो आई नोड है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट नहीं? अब ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है साला। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड। इन द गिवन फिगर अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर रखा हुआ है। कैपेसिटर याद है? 11वीं क्लास में था। अभी 12वीं में था निकम्मो। दूसरा चैप्टर था फिजिक्स का। याद है? कुछ याद है? उसकी बातें याद हैं? वो वादे, वो कस्में याद हैं? वो निभा रहा है? नहीं, ये याद रखो। लेकिन बेटा कैपेसिटर कहाँ था? सेकंड चैप्टर में, है ना? है ना? ठीक है भैया, है ना? आओ देखो बेटा, है ना? आओ। अरे सला, देखो, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना? ये ऐसे ऐसे। अब अगर ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये ऐसे यार, कैसे बनाऊं मैं तुम्हें? तुम समझ गए ना कैसे है? यहाँ तुम समझ गए, ठीक। ये ऐसे, अगर ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। अबे कहां जा रहा है? आप फिगर मूविंग बार मैग्नेट क्विकली मूव टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप। इधर को मूव कर रहा है टुवर्ड्स। तो ये इसको दूर बताना चाहेगा, वो पास आ रहा है, पास आने नहीं, तुम पास जा रहे हो, वो पास आने नहीं दे रहा है। हाँ या ना? ये देखो, ये पास जाएगा तो पास आने नहीं देगा। ये यहाँ पे क्या जनरेट कर लेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, नॉर्थ का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। तो करंट इंड्यूस होगा ऐसे, आई नॉट ऐसे दिशा में इंड्यूस होगा। अगर आई नॉट ऐसे दिशा में इंड्यूस होगा, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ये तार ऐसे है ना? अरे ये ऐसे रखी हुई है ना तार, ऐसे, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ऐसे। तो कह रहा है प्लेट द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी। तो ए और बी की प्लेट की पोलैरिटी बताओ। देखो, अब याद करो वो पुराने दिन, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। दिन गुजर गए, हम किधर गए, मुड़ के देखा पाया हमने सब ठहर। अब इधर आओ यार, देखो, अब याद करो वो पुराने दिन कि ये प्लस है और ये माइनस है। यस यस, प्लस से करंट निकल रहा है आई, यहां से आई, यहां से आई। तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे कैसा चार्ज आता था? प्लस। और इस कैपेसिटर की प्लेट पे कैसा चार्ज आता था? माइनस। याद है? कैपेसिटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर करंट, चार्ज इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो इसके ऊपर प्लस वाले के ऊपर प्लस आ जाएगा, बहन जी माइनस वाले के ऊपर बहन जी माइनस आ जाएगा। भाई साहब माइनस आ जाएगा। देखो, अगर इसकी प्लेट में, अगर इसकी प्लेट में करंट ऐसे आ रहा है, देखो, ये बात करंट तो ऐसे ही आता है भाई साहब।
तो जिस प्लेट में करंट एंटर करता है उसमें कैसा चार्ज होता है? प्लस। भाई गलत बोलूं तो रोक देना मुझको। जिस पे करंट एंटर करता है उस प्लेट पे प्लस, और जहां से निकलता है उस पे होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पोलैरिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। और पोलैरिटी ऑफ बी इज नेगेटिव। बराबर है? हाँ है ना? ठीक है। तो ये था हमारा लेंज लॉ। ऐसा था हमारा लेंज लॉ। अब आपको याद होगा ईएमएफ पे, आपका ईएमएफ के फॉर्मूले पे आपने क्या लगा रखा है? कैसा भी सवाल आएगा लेंस का तो मना ले जाओगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दूसरा तीसरा पता नहीं कौन सा है वो, है ना? कर लेना। देखो वो भी नोट्स में कर लेना। ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये माइनस लेंस आगे बताएगा, तो लेंस ने माइनस इसीलिए बोला है कि ये माइनस इसीलिए लगता है क्योंकि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो चेंज होते हुए फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? माइनस। यहां क्या लगाया गया? माइनस। क्योंकि जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वो, सॉरी, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो चेंज होते हुए फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए लेंस ने कहा कि फॉर्मूले में नेगेटिव लगाओ। बराबर है? तो जो कल हमने फॉर्मूला किया था उसमें नेगेटिव लगाया था, उसका कारण ये है क्योंकि चेंज होते हुए फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसमें क्या हो रहा है? करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कोई डाउट नहीं? बराबर है? यस 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 यस। जे बात है। क्या है? जे बात है। ठीक है ना? चल रहा है भी यही है। यस। तो और बताओ, और सब बढ़िया भैया? आप बताओ। सब ठीक है भैया? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? पानी पी लूं मैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? हाँ है ना? ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? मैं अगर साफ शब्दों में बोलूं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, या कोई एक दूसरा पर्सन जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कि अब तो क्या है ना, जैसे जैसे एग्जाम टाइम नजदीक आएगा ना, ये मैंने बिल्कुल देखा है, अपने साथ भी होते हुए देखा है, सबके साथ, जैसे जैसे एग्जाम आता है डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, बच्चा अब एग्जाम का प्रेशर आ रहा है दिमाग में, तो वो उन चीजों को ढूंढेगा जिसमें उसे आनंद मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, और जैसे ही वो उन चीजों की तरफ जा रहा है उसको बहुत रिलैक्स मिल रहा है। अब वो देख रहा है, जैसे वो फिजिक्स की किताब देखे, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको देखे, उसको प्रेशर आ रहा है, यार पेपर है पेपर है पेपर है, और जैसे वो इधर देखे तो वो क्या है, वो उसे शांति मिल रही है। ओए होए होए। जब अप्रैल में था तो उसे किताबों को देख के शांति मिल रही थी, फोन उसे अजीब लगता था, लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग के ऊपर, तो प्रेशर जैसे ही बढ़ रहा है तो उसे क्या है, वो बोझ लग रहा है और वो उसे शांति मिल रही है, तो वो शांति की तरफ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हम कंफर्ट जोन की तरफ जाएंगे। तो बेटा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपको बात करना शायद पसंद भी नहीं था, या आप चाह रहे थे कि अभी ना करें बात, अब आपको उसके साथ बात करने में अच्छा लगेगा। रीजन क्या है? वहां पे आपको थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलेगा और आपको लगेगा कि यार इतने बोझ के बाद इकलौता वही तो है जिसके साथ मुझे शांति मिल रही है। पर नहीं, क्योंकि तू उस प्रेशर से बच रहा है, तू उस प्रेशर से भाग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, भाग रहा है। हाँ है ना? है ना? क्या तुम्हारे अंदर उतना रिदम, उतना जोश है जितना 12वीं में जब तुमने स्टार्ट किया था तब था? अगर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। हाँ है ना? और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, वो इंस्टा की वो 2-3 रीलें हमें बहुत सुख देती हैं, जितना हमें फिर आधे घंटे पढ़ के सुख नहीं मिलता ना, वो इंस्टा की 5 रीलों से सुख मिल जाता है, और हमें लगता है यही बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है ना? फिर कल से पढ़ेंगे और वो कल आएगा नहीं, और कल कल करते करते देखो सितंबर आ गया। हाँ है ना? 25 तारीख से पेपर है हमारे, 17, 25, 22 जितने से भी पेपर है। क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर हो चुका है? क्या अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है? अगर नहीं तो दिक्कत है। समझ रहे हो? इसका मतलब तुमने पूरे साल भर क्या किया? तुम्हारे इतने टेस्ट हुए, तो हर टेस्ट में फुल सिलेबस आ रहा है, तो मतलब तूने मक्कारी करी अपने साथ, तूने हर टेस्ट को बहुत लाइटली लिया, और क्या तू अभी भी वही कर रहा है? मुझे तो ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि तू थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बच्चा, तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैं भी शायद इंस्टा की तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, है ना? चाहे कोई भी चीज है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, समय आएगा कर लेना।
है ना। लेकिन थोड़ा पढ़ाई पे अगर हम और ध्यान दें और ध्यान दें और ध्यान दें, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अभी बात करनी रह रही है, सबके पेरेंट्स के साथ अभी हो रही है, हो गई है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रह रही है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई बहुत सही चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, और कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और तुम हो भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को लेकर क्या हो, थोड़े से ज्यादा सीरियस हो एज कंपेयर टू दूसरे बच्चों के। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक, बराबर है। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो, पढ़ो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास होगा तो फिर क्या है ना, लाइफ में कुछ और भी कर पाओगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे पढ़ो थोड़ा, लेकिन चीजें अगर कंट्रोल में रहें तुम्हारे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी कोई नहीं, क्या है, अब इस साल नहीं तो अगले साल कर लेना 12वीं, ऐसा तो खैर नौबत नहीं आएगी, पर नौबत वो आ जाएगी कि 70-75 पे अटक जाओगे, तुम्हें भी दुख होगा, हमें भी दुख होगा, बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यस। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क क्या है आपका, आपको कोई एक चैप्टर रिवाइज करना है। मैं चेक करूंगा कि आपने कौन सा चैप्टर रिवाइज किया है। चैप्टर नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है तो चैप्टर नंबर 1 से करो। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये नोट्स में करो ढंग से। अगले 6-7 दिनों में आपको 7 के 7 चैप्टर रिवाइज करने हैं, लिख के प्रैक्टिस करनी है, लिख के। मैं आपका अगले आज तारीख से मैं आपका अगले 7-8 दिन तक चेक करूंगा कि आप कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करो। कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो, चैप्टर फर्स्ट करना है फर्स्ट कर लो, लिख के रिवीजन करो, जितने सवाल करा रखे हैं नोट्स में उनको दोबारा करो, एग्जैक्ट वैसे मत करो पर जल्दी जल्दी करो, है ना। हर डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, हर डेरिवेशन। भैया यार एक चैप्टर एक दिन में कैसे होगा, तो एग्जाम में जब एक दिन में 7-7 चैप्टर कर लेता है तो अभी जैसे एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो रहा। अरे वो सारा ना माइंड का खेल होता है साला है कि यार एक चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज करना कैसे होगा। एग्जाम में तो 8-8 चैप्टर रिवाइज करता है एक दिन में, 14-14 चैप्टर रिवाइज करता है एक दिन में, तो अभी तेरे से एक चैप्टर नहीं होगा रिवाइज। और अगर अभी भी तेरे से एक चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा है तो रहने दे बेटा, छोड़ दे पढ़ाई। ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको रिवाइज करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। यही था आज के लिए, आज का प्रवचन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा जो चीजें अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको थोड़ा साइड करो यार, थोड़ा साइड करो। ओके ओके ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।